दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पंडित राघवेंद्र द्विवेदी और हमारी तरफ से सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम उन माताओं बहनों के लिए, उन बहन बेटियों के लिए वो उपाय लेकर के आया हूं जो बहन बेटियां संतान सुख से वंचित हैं, जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है और उन्हें डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि अब आप मां नहीं बन सकती, या जिन भाइयों को डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब आप पिता नहीं बन सकते हैं। आज मैं उनके लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूं, अगर आपने सही तरीके से इसे कर लिया तो निश्चित ही आपको थोड़े दिनों में संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन साथ में मैं आप लोगों से विनम्र भाव से ये निवेदन करना चाहूँगा, विनम्र भाव से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अपने सुख के लिए दूसरे का अहित बिल्कुल नहीं करना है। उन पाखंडी, ढोंगी, तांत्रिकों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, जो आप लोगों को उल्टे सीधे तंत्र मंत्र की विद्याएं बताते हैं और दूसरों के संतानों को हानि पहुंचाने की बात करते हैं। तो दूसरे को हानि पहुंचा करके स्वयं सुख की कल्पना करना बिल्कुल ही निरर्थक है। इसे आप मन में भी नहीं ले आना, मन में भी इस बात की कल्पना नहीं करना। और मैं आपको जो बताने वाला हूं, आपको सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा करके, सिर्फ परमात्मा पे भरोसा करके ये उपाय कर लेना है। निश्चित ही आपको, मैं दावे के साथ कहता हूं, थोड़े ही दिनों में आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। आपको करना क्या है, चाहे आप जो जोड़े में हैं, पति या पत्नी, दो में से कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको स्त्री करे या पुरुष करे, दो में से कोई भी कर सकता है। आप सुबह स्नान ध्यान करके पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं और पीपल के वृक्ष के 7 फेरे या 5 फेरे डेली लगाना है और एक घी का दिया जलाना है। पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में नारायण का वास होता है, नारायण होते हैं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में तो पीपल काटना भी वर्जित माना गया है, हम लोग पीपल नहीं काटते हैं। और अगर आपने नियमित ऐसा कर लिया तो देखना, थोड़े ही दिन में नारायण प्रसन्न होकर के आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। और दूसरा उपाय आपको मैं जो बताने जा रहा हूं, आप अपने घर में रहते हैं, कोई भिखारी आता है आपके दरवाजे, तो आप उसका मुंह मीठा कराएं। अगर हो सके तो गुड़ से कराएं, गुड़ से मुंह मीठा करा करके उसे पानी पिलाएं। या आपके जो आचार्य हैं, उपरोहित हैं, जो आपके घर का कार्यक्रम करवाते हैं, आपके घर में शुभ कार्य करवाते हैं, उन्हें हम आचार्य या उपरोहित कहते हैं। वो जब आपके घर में आए तो उन्हें मुंह मीठा कराएं, मुंह मीठा करा करके पानी पिलाएं। और अमावस्या और पूर्णिमासी को एक सीधा निकालें, जो आप माली को भी दे सकते हैं या आचार्य को भी दे सकते हैं। अगर आपने ऐसा नियमित कर लिया तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, थोड़े ही दिनों में आपके घर में किलकारियां बाजेंगी और आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। राधे राधे।